हाँ, तो सारी तैयारियां हो गई? हाँ बिल्कुल, डिनर तैयार हो गया, केक सजा दिया, बस अब हमें हमारा केक काट कर अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है। गुड, तो फिर केक काटें? इतनी जल्दी? जल्दी? मैडम, रात के 11 बज चुके हैं। क्यों? फिर हॉस्पिटल जाना है क्या? हॉस्पिटल से तो छुट्टी लेकर आया हूँ, अब सीधा कल सुबह जाऊंगा। आज की रात नो हॉस्पिटल, नो पोस्टमार्टम। ये हुई ना बात। हाँ, और यही नहीं, आज की रात मैंने सिर्फ तुम्हारे नाम लिख दिए। नो फोन कॉल्स, नो मोबाइल, नो फ्रेंड्स एंड नो टीवी प्रोग्राम्स, ओनली सतीश एंड सुमन, सुमन एंड सतीश। लेकिन अगर कोई घर पे आ गया तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। अरे वो अपने आप चला जाएगा। हम घर की सारी बत्तियां ऑफ कर देंगे, उसके बाद जो कोई भी आएगा समझेगा घर पे कोई भी नहीं है। तो बत्ती बुझा दो ना। Thank you. You're welcome. Cheers to happiness. इतनी रात गए डिस्टर्ब करने कौन आ गया? धीरे बोल, जो कुछ भी होगा थोड़ी देर बेल बजाने के बाद अपने आप चला जाएगा। ये तो जा ही नहीं रहा। मैं दरवाजा खोलकर देखता हूँ। लेकिन तुमने तो कहा था तुम दरवाजा नहीं खोलोगे। कौन है? पता नहीं कौन है, लगातार घंटी बजा रहा है। लगता है खोलना ही पड़ेगा। आता हूं। भाई साहब, दरवाजा खुल चुका है, अब तो घंटी बजाना बंद कीजिए। कौन है आप? किससे मिलना है आपको? आप ही से मिलना है। आपके हॉस्पिटल में डेड बॉडी आ चुकी है, कल आपको उसका पोस्टमार्टम करना है। तो आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में वही लिखना होगा जो सच है। क्या मतलब? उस आदमी को जहर देकर मारा गया है। आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में सच्चाई लिखनी होगी। लेकिन जो मरा है वो रहा हूं मैं। ध्यान से सुन लो डॉक्टर, अगर रिपोर्ट में कोई हेर फेर हुआ तो बहुत पछताओगे, बहुत पछताओगे डॉक्टर। कमाल का आदमी है। कौन था? पता नहीं कौन था,
बहुत अजीब तरीके से बातें कर रहा था। Anyway, let's celebrate. Let's have some more champagne. Sure. हेलो डॉक्टर। हेलो, आई एम सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। कौन है आप लोग? सब कुछ यही पूछो क्या डॉक्टर? अरे ये क्या जबरदस्ती है? कौन है आप लोग? अंदर आओ, सब पता चल जाएगा। डॉक्टर, अभी तुम जिस डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करने जा रहे हो उसकी रिपोर्ट वो नहीं लिखोगे जो है, बल्कि वो लिखोगे जो हम कहेंगे। मैं कुछ समझा नहीं। समझाने ही तो आए हैं डॉक्टर। देखो डॉक्टर, तुम एक शरीफ आदमी हो और तुम्हारी एक प्यारी सी पत्नी है। अगर तुम अपनी खुशियों में अड़चन पैदा नहीं करना चाहते तो चुपचाप वही करोगे जो हम कहेंगे। ये है 5 पेटी, यानी कि 5 लाख रुपए। और मेरे ख्याल से एक झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाने के लिए इतने नोट काफी हैं। डॉक्टर, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिपोर्ट में इतना लिखना है कि वो अपनी मौत मरा है, जबकि उसे जहर देकर मारा गया है। तुम क्या समझते हो मैं तुम्हारी धमकी से डर जाऊंगा? अपने फर्ज के साथ गद्दारी करूंगा? मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। ज्यादा शाना मत बन डॉक्टर, नहीं तो गोली इसके भेजे के आर पार कर दूंगा, समझा? पीटर, डॉक्टर समझदार है। डॉक्टर, अगर तुम अपनी पत्नी से प्यार करते हो तो इस काम से इनकार नहीं करोगे। और तुम अगर विधवा नहीं होना चाहती तो समझाओ अपने पति को, समझाओ कि नोटों से खेले, अपनी जिंदगी से नहीं। चल पीटर। नहीं सतीश। डॉक्टर, तुम्हारी बीवी समझदार है भाई। नहीं सतीश, ये लोग बुरे लोग हैं, इनके मुंह मत लगना। मान लो इनकी बात, ये कुछ भी कर सकते हैं। और किसको पता चलेगा तुमने किया क्या है? लिखना होगा जो सच है। डॉक्टर, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ रिपोर्ट में इतना लिखना है कि वो अपनी मौत मरा है, जबकि उसे जहर देकर मारा गया है। हेलो। ज्यादा सोचो मत डॉक्टर, ज्यादा सोचोगे तो ये डिसीजन लेना मुश्किल हो जाएगा कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हें 5 लाख रुपए मिल गए हैं, इसलिए वही करो जो हमने कहा है। अगर ज्यादा ईमानदारी दिखाने की कोशिश की तो कल तुम्हारी बॉडी का पोस्टमार्टम कोई दूसरा डॉक्टर कर रहा होगा। सुन रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ, मैं सुन रहा हूं। इसलिए कहता हूं ज्यादा मत सोचो। एक का काम तमाम कर चुका हूं मैं, दूसरे का कर दूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रहे, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में लिखना कि वो अपनी मौत मरा था, यानी कि नेचुरल डेथ। जॉन! 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 यस सर।
ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, बॉडी नंबर 322 की। तुम इसे इस अलमारी में रख दो। बॉडी नंबर 322? डॉक्टर साहब, लेकिन इसका तो आपने अभी तक पोस्टमार्टम किया ही नहीं है। हमने पोस्टमार्टम तो किया नहीं, तो क्या हुआ? पोस्टमार्टम करने में कितना लगता है? अभी कर देते हैं पोस्टमार्टम। हाँ, अब तुम ये फाइल बहुत संभाल कर रखना। ओके सर। और बॉडी पोस्टमार्टम में तैयार है? यस सर। तो तुम ये फाइल कवर में रखो और ऑपरेशन थिएटर में जाओ। यस। हाँ? हो क्या गया आज डॉक्टर साहब? मेरी पहचान वाला है, अच्छी तरह जानता हूं मैं उसे, बरसों उसके साथ रहा हूं मैं। एक बात ध्यान से सुन लो डॉक्टर, अगर रिपोर्ट में कोई हेरफेर हुआ तो बहुत पछताओगे। सुमन, सुमन, बाबू। जी साहब। मेम साहब कहाँ हैं? वो तो बाजार गई है। ओह गॉड, इन औरतों को बस रुपए मिलने चाहिए, निकल पड़ती हैं बाजार शॉपिंग करने के लिए। पहचाना मुझे? अविनाश,
कल रात को मैं तुम्हारे घर आया था। मैंने तुम्हारे पति से कहा था कि वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में वही बात लिखे जो सच है, लेकिन वो नहीं माना, झूठी रिपोर्ट बना दी। बहुत गलत किया उसने। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे इंसाफ चाहिए। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा, खत्म कर डालूंगा तुम दोनों को, खत्म कर डालूंगा तुम दोनों को। वो तो घर में ही है। घर पे है? हाँ, और बहुत परेशान है। परेशान है? सतीश? वो तो घर में ही है। घर पे है? हाँ, और बहुत परेशान है। परेशान है? सतीश? सुमन, तुम कहां चली गई थी? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। क्या हुआ? इतने घबराए क्यों लग रहे हो? सुमन, आज एक बहुत अजीब हादसा हो गया। क्या हुआ? हाँ? तुमको पता है आज मैंने किसका पोस्टमार्टम किया? किसका? उसी आदमी का जो कल हमारे घर आया था। क्या? हाँ सुमन, उसका पोस्टमार्टम करने से पहले ही मैंने उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर दी थी, लेकिन जैसे ही मैंने लाश के चेहरे पे से कफन हटाया तो मैं उसका चेहरा देखकर चौंक गया। लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं? नहीं सतीश, ऐसी बात नहीं है। अगर आज तुमने उसका पोस्टमार्टम किया है तो वो कौन था जो मुझे सुपरमार्केट में मिला था? कौन मिला था तुम्हें सुपरमार्केट में? वही जो कल रात तुम्हें मिलने आया था। तो क्या कह रही हो तुम? हाँ, और उसने कहा है कि वो हमें मार डालेगा। उसे इंसाफ चाहिए। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, मैं अविनाश की पत्नी हूं और उनकी डेड बॉडी का अंतिम संस्कार करने का हक सिर्फ मेरा है। प्लीज आप उनकी डेड बॉडी मेरे हवाले कर दीजिए। हरगिज़ नहीं।
डॉक्टर साहब, मैं अविनाश का छोटा भाई हूं, इसलिए भैया का अंतिम संस्कार करने का हक सिर्फ मेरा है। देखिए, पहला हक पत्नी का होता है। ये पत्नी नहीं, खूनी है, खूनी। मेरे भैया की मौत की जिम्मेदार सिर्फ यही है। ये झूठ है, ये झूठ है। तुमने मेरे पति को मारा है। मेरे पति को तो मुझसे छीन लिया, अब उनके अंतिम संस्कार करने का हक भी मुझसे छीन लेना चाहते हो? देखिए मिस्टर विजय, मुझे लाश इन्हीं के हवाले करनी पड़ेगी। डॉक्टर, ये लाश किसके हवाले करोगे, इसका फैसला तो कोर्ट ही करेगी। आप कौन हैं? एडवोकेट प्रकाश, मैं इनका वकील हूं। ये रहा स्टे ऑर्डर। अब आप ये लाश इन्हें नहीं दे सकते। प्रिया जी, अब तो मैं डेड बॉडी ना आपको दे सकता हूं और ना ही इनको, क्योंकि जब तक कोर्ट कोई फैसला नहीं सुनाती तब तक ये डेड बॉडी यहीं मॉर्ग में रहेगी। आई एम रियली वेरी सॉरी। कमीने, जलील, मरने के बाद भी मेरे पति के शरीर को सुकून नहीं मिल रहा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे जिंदा, नहीं छोड़ूंगी। चलिए वकील साहब। तुम इतनी रात गए बाहर क्या कर रहे हो? मुझे किसी की आहट सुनाई थी। जब मैं खिड़की से झांक कर देखा तो किसी साये को देखा, इसीलिए मैं बाहर आ गया। लेकिन आप साहब? मुझे भी लगा कि कोई बंगले के आसपास भटक रहा है, इसलिए मैं देखने के लिए बाहर चला आया। मतलब यहाँ कोई आया जरूर था, क्यों साहब? हाँ? तुम इतनी रात गए कहाँ गए थे? कहीं नहीं, बस यूं ही बाहर गया था। तुम इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? कुछ छुपा रहे हो?
बताओ ना क्या बात हो गई। सुमन, मैंने अभी अविनाश को देखा। कौन अविनाश? वही जिसका मैंने पोस्टमार्टम किया था। ये तुम क्या कह रहे हो? जब वो मर चुका है, जब तुमने उसका पोस्टमार्टम किया है, तो फिर वो यहाँ कैसे आ सकता है? जब वो सुपरमार्केट में तुम्हें मिल सकता है, तो वो यहाँ क्यों नहीं आ सकता? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? अविनाश मर चुका है, लेकिन उसकी आत्मा भटक रही है। तुम डॉक्टर होके ऐसी बातें करते हो? क्योंकि मैंने उसे देखा है, और मैंने नहीं, हमारे नौकर बाबू ने भी उसे देखा है। तुम दोनों ने किसी और को देखा होगा। रात बहुत हो गई, चलो सो जाओ। गुड नाइट। उस आदमी को जहर देकर मारा गया है। अगर मुझे इंसाफ नहीं मिला तो मैं तुम दोनों को जान से मार डालूंगा, खत्म कर डालूंगा तुम दोनों को। खत्म कर डालूंगा तुम दोनों को। सर, क्या बात है? आप काफी परेशान नजर आ रहे हैं। तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मैं ठीक हूं सर। मैं देख रहा हूं कुछ रोज से आप डिस्टर्ब हैं। ये तुम्हारी गलतफहमी है। मैं क्यों डिस्टर्ब रहने लगा? सर, उस दिन भी 322 नंबर की बॉडी का पोस्टमार्टम किए बिना आपने रिपोर्ट तैयार कर दी थी, और फिर उस डेड बॉडी को देखने के बाद आप काफी परेशान हो गए। क्या बात है सर? जॉन, तुम सवाल ज्यादा करते हो और काम कम। जाओ जाकर अपना काम करो। ओके सर। तो फिर खड़े क्यों? जाते क्यों नहीं? यस सर।
अविनाश, अविनाश क्या हुआ है? वो हमारे पीछे पड़ा है। वाह रंगा वाह, कितनी आसानी से हमने अपने जिंदगी के कांटे को निकाल के फेंक दिया। अब ये सारी जायदाद सिर्फ मेरे अकेले की है। इसी को तो कहते हैं सांप का मर जाना और लाठी का ना टूटना। तुम ठीक कहते हो रंगा। बेचारे की आत्मा कितनी दुखी होगी कि अपने भाई के हाथों ही मारा गया। अगर मैं उसे नहीं मारता तो सौतेला भाई कैसे कहलाता? सौतेले होने का कोई तो फर्ज निभाना था ना मुझे, सो निभा दिया। तू यहां क्यों आया? ये रहे वो रुपए जो तुमने मुझे झूठी पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार करने के लिए दिए थे। अब मैं दूसरी रिपोर्ट तैयार करूंगा, लेकिन उसमें सिर्फ वही लिखूंगा जो सच है। फिर चाहे तुम लोग मेरा कुछ भी बिगाड़ लो।
लेकिन इससे पहले मुझे कुछ हो, तुम तीनों जेल की सलाखों के पीछे हो गए। आप क्या करेंगे विजय साहब? घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसने हमारे कहने पर रिपोर्ट तो बना ही दी है। अब हमें इसकी नहीं, रिपोर्ट की जरूरत है। अगर पुरानी रिपोर्ट हमारे हाथ लग जाए तो इसकी बनाई हुई नई रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। सर आप क्या कह रहे हैं सर? जितना कहा जाए बस उतना करो। मुझे अभी बॉडी नंबर 322 का पोस्टमार्टम दोबारा करना है, बस बात खत्म। ये बॉडी नंबर 322 का चक्कर। सर क्या है? सर घर से मेरी पत्नी का फोन आया। सर प्लीज मैं उसे अटेंड कर लूं? तो जाओ, जाकर अटेंड करो। यस सर। और जल्दी वापस आना। यस सर। और सुनो। यस सर। टेबल पे जो मेरी फाइल पड़ी है वो आते हुए लेते आना। हाय। हाय। हाँ, तो सारी तैयारियां हो गई? हाँ बिल्कुल, डिनर तैयार हो गया, केक सजा दिया। बस अब हमें हमारा केक काट कर अपनी वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करनी है। गुड, तो फिर केक काटें? इतनी जल्दी? जल्दी? मैडम, रात के 11 बज चुके हैं। क्यों? फिर हॉस्पिटल जाना है क्या? हॉस्पिटल से तो छुट्टी लेकर आया हूँ। अब सीधा कल सुबह जाऊंगा। आज की रात नो हॉस्पिटल, नो पोस्टमार्टम। ये हुई ना बात। हाँ, और यही नहीं, आज की रात मैंने सिर्फ तुम्हारे नाम लिख दिए। नो फोन कॉल्स, नो मोबाइल, नो फ्रेंड्स एंड नो टीवी प्रोग्राम्स, ओनली सतीश एंड सुमन, सुमन एंड सतीश। लेकिन अगर कोई घर पे आ गया तो मुझे धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। अरे वो अपने आप चला जाएगा। हम घर की सारी बत्तियां ऑफ कर देंगे,
उसके बाद जो कोई भी आएगा समझेगा घर पे कोई भी नहीं है। तो बत्ती बुझा दो ना। Thank you. You're welcome. Cheers to happiness. इतनी रात गए डिस्टर्ब करने कौन आ गया? जो कुछ भी होगा थोड़ी देर बेल बजाने के बाद अपने आप चला जाएगा। ये कैसे हो सकता है? बॉडी क्या कह रहे हैं आप? हाँ सुमन, पोस्टमार्टम की पुरानी रिपोर्ट को जॉन ने रंगा के हाथों बेच दिया था, लेकिन इससे पहले मैं कुछ करता अविनाश की आत्मा ने अपना काम कर दिखाया। उसने उन तीनों को जान से मार डाला। चलो अच्छा हुआ, मुसीबत से पीछा तो छूटा। अभी मुसीबत खत्म कहां हुई है? असली मुसीबत अभी भी जिंदा है, और वो है अविनाश का सौतेला भाई विजय। चल जा, अब जाती क्यों नहीं पुलिस स्टेशन? निकल निकल यहाँ से, निकल। छोड़ो विजय, निकल विजय, निकल यहाँ से। ये क्या कर रहे हो तुम? ये घरेलू मामला है, तुम्हें बीच में दखल देने की जरूरत नहीं। घर की इज्जत तो घर से बाहर निकाल रहे हो और इसे घरेलू मामला कहते हैं? घर की इज्जत और ये डायन है, डायन मेरे भाई को खा गई। अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं इसे मार डालूंगा। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, इस तरह की बातें करते हो। अगर तुम्हें शर्म आती है तो ले जाओ अपने साथ, रखो अपने पास इसे। ठीक है, रख लूंगा। चलिए बहन, मेरे साथ चलिए। मेरे लिए परेशान होते हैं। जब आपको बहन कहा है तो फिर परेशानी कैसे? आइए आइए। और सुनो मिस्टर विजय, मैं बहुत जल्द तुम्हारे जुर्म से पर्दाफाश करके रहूंगा। उसके लिए तुम्हें सबूत और गवाह की जरूरत पड़ेगी। वक्त से बड़ा सबूत और गवाह कोई नहीं होता। जब तुम्हारा बुरा वक्त आएगा तब तुम खुद ब खुद कानून के शिकंजे में फंस जाओगे। और याद रहे, बुरा वक्त कभी बोलकर नहीं आता। वो इंसान नहीं, जानवर है। मुझे पूरा यकीन है कि उसी ने मेरे पति को मारा है।
जब आपको यकीन है कि उसी ने आपके पति को मारा है, तो फिर आप पुलिस की मदद क्यों नहीं लेती? मेरे पास इस बात का कोई सबूत नहीं है। लेकिन आप कैसे कह सकती हैं कि विजय ने ही आपके पति को मारा है? क्योंकि उनकी मौत के बाद विजय का रवैया मेरे प्रति बिल्कुल बदल गया। मुझे वो रात आज भी याद है, जब मेरे पति विजय के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। अविनाश, मेरी बातें याद है कि नहीं? सिर्फ 2 पैग। 2 पैग से ज्यादा पीते हो तो तुम बहक जाते हो। ओके बाबा, सिर्फ 2 पैग। वो भी अगर हुजूर कहेंगे तो हम नहीं पिएंगे। खुश? नहीं 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 नहीं, पति पर इतना जुल्म करना ठीक नहीं होता। 2 पैग की परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू। डोंट वरी भाभी, मैंने 2 पैग से ज्यादा पीने नहीं दूंगा। बहकने से पहले वापस घर ले आऊंगा इन्हें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू देवर जी। तो भैया चलें? चलिए छोटे, चलिए। और दूसरी ही सुबह मेरे पति की लाश वहां मिली। मुझे नहीं पता कि मेरे पति पार्टी से वहां कैसे पहुंचे और उनकी मौत कैसे हुई। मत रो प्रिया, सब ठीक हो जाएगा। प्रकाश, मेरी बात सुनो। जो मैं कह रहा हूं वो करो। तुम अभी इसी वक्त यहां चले आओ। प्रकाश, मुझे तुम्हारी जरूरत है। देखो, बेकार के सवाल जवाब मत करो। जो मैं कह रहा हूं वो करो बस। हाँ, मैं जानता हूं क्या वक्त हो रहा है। चले आओ फौरन। हेलो 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 प्रकाश, हेलो। ये फोन को क्या हो गया? ओ कौन है वहां? कौन है? कौन है वहां? कौन है? छोटे, तुम मर चुके हो। मैं अविनाश नहीं, अविनाश की आत्मा हूं। मैं तुमसे अपनी मौत का बदला लेने आया हूं छोटे। नहीं, 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 ये नहीं सकता। ये नहीं सकता। नहीं, नहीं, नहीं,
ओहो, क्या हुआ विजय? तुम इतने डरे हुए क्यों? प्रकाश, अगर मैं तुमसे कहूंगा ना, तुम यकीन नहीं करोगे। ओहो, कहो तो सही। वो अविनाश की आत्मा आई थी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? नहीं प्रकाश, ये बकवास नहीं है, ये हकीकत है। दरअसल मैंने तुमसे झूठ कहा था। अविनाश हार्ट अटैक से नहीं मरा था। उस रात पार्टी में मैंने उसकी शराब में जहर मिला दिया था। हो जाए नहीं छोड़, बस तेरी भाभी ने कहा था कि ज्यादा नहीं पिया। मोहन भैया, अभी तो सिर्फ 2 ही पैग हुए हैं। और आपका कोटा 3 पैग का है, 1 पैग तो आप लेंगे। अरे भैया, कितने इत्तेफाक की बात है। आपका कोटा भी 3 पैग और मेरा कोटा भी 3 पैग। राइट, ये इत्तेफाक की नहीं, क्या की बात। इधर रंगा, भैया के लिए एक स्मॉल पैक ले आना। अरे लाइए ना। थैंक यू। ये रंगा भी बहुत अच्छा आदमी है। छोटे, तुम्हारा कितना ख्याल रखता है। लेकिन भैया, दुनिया तो फिर भी मुझे आपका सौतेला भाई कहती है। अरे पागल है ये दुनिया। मैं तो तुझे अपने सगे भाई की तरह प्यार करता हूं कि नहीं। इधर जानता हूं भैया, मेरे लिए तो आप ही भगवान हैं। जो कुछ है आप हैं। थैंक यू भैया, ये आपका आखिरी पैग है। क्या मतलब? मेरा मतलब है, इसको पीते ही आपका कोटा पूरा हो जाएगा ना, 3 पैग का। पीजिए भैया, पीजिए। थैंक यू। कम ऑन भैया, बॉटम्स अप। श्योर। बॉटम्स अप। Here it is. ऐसी शराब थी जो मेरे गले को चीरते हुए निकल गई। छोटे, मेरी आंखों के सामने अंधेरा सारा। छोटे, एक्सक्यूज मी फ्रेंड, थोड़ी सी शराब पी की। अरे चलिए भैया, अरे ले जाओ उसे। और इस तरह मैंने उसका काम तमाम कर दिया। अब क्या चाहते हो? मैं चाहता हूं कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए और मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊं। फिक्र मत करो विजय, मैं तुम्हारा ऐसा इंतजाम कर दूंगा कि अविनाश की आत्मा कभी भी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। ये तुम्हारा आखिरी जाम है। आखिरी जाम? क्या मतलब? तुम सिर्फ
3 पैग पीते हो ना, ये तुम्हारा तीसरा पैग है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि ये पैग मेरे गले को चीरता हुआ अंदर गया। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ था छोटे। तुम लोगों ने मुझे यही जहर दिया था ना, याद है ना? तुम्हारा सौतेला भाई हूं छोटे। नहीं, ये नहीं हो सकता। भाई होकर भाई को धोखा दे दिया। वो भी थोड़ी सी दौलत के लिए। मैं भी बहुत तड़पा था। बहुत जलन होती है ना छोटे। अब धीरे धीरे ये जहर अपना असर दिखाएगा और इस दुनिया से तेरा वजूद मिट जाएगा। प्रिया जी, विजय का पोस्टमार्टम तो हो गया, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि विजय की मौत भी उसी जहर से हुई है जिस जहर से आपके पति की मौत हुई थी। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि विजय ने जहर क्यों पिया। उसने खुद पिया या किसी और ने उसे पिलाया?